अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हम सब के सब सिफर हैं और अल्लाह सब कुछ है। हमारी कोई हैसियत नहीं, चाहे वो साहिब इक़्तिदार आदमी हो, चाहे वो साहिब मिंबर व मेहराब यहाँ कुर्सियों पे बैठने वाला हो, चाहे वो हुकूमतें करने वाला हो, चाहे कारोबार चलाने वाला हो, जिसके पास जो कुछ है वो अल्लाह की ज़ात के मुकाबले में सिफर है। अल्लाह सब कुछ है। अल्लाह ताला इसी को मनवाता है कि मेरे बंदो, एक मैं सब कुछ हूँ और तुम मेरे बग़ैर कुछ नहीं हो। फ़आलुल लिमा युरीद, मैं तो वो हूँ कि जो चाहूँ कर गुज़रूँ, और तुम मा यमलिकून मिन क़ितमीर, तुम तो अपनी ज़ात से खजूर की गुठली के ऊपर जो ग़िलाफ़ होता है वो भी तुम्हारा अपना नहीं है। अगर वो तुम्हारे पास है तो वो भी मेरा दिया हुआ। हम अपनी ज़ात से सब सिफर हैं और अल्लाह अपनी ज़ात से सब कुछ है। हम सब अल्लाह के मरहून मिन्नत हैं, उसके बग़ैर कुछ नहीं। हमारी सेहत, हमारी रोज़ी, हमारा सब कुछ उसकी वजह से है, और उसकी क़ुव्वत, उसकी ताकत वो किसी की वजह से नहीं है, वो उसकी अपनी है। उसको किसी की मोहताजी नहीं है। और हमें ये हाथ यहाँ से यूँ खोलने में अल्लाह की मोहताजी है, ये ज़बान बोलने में अल्लाह की मोहताज है, हाथ उठने में अल्लाह का मोहताज है, पढ़ने में अल्लाह के मोहताज, हम लिखने में अल्लाह के मोहताज, दुकान चलाने में अल्लाह के मोहताज, हम खाना खाने में अल्लाह के मोहताज। और अल्लाहुस समद, अल्लाह फरमाता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये समद का तर्जमा है जो पहले मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि समद उसको कहते हैं। समद का तर्जमा बेनियाज नहीं है। बेनियाज इसका तर्जमा इसलिए करते हैं कि हमारे पास उर्दू में और कोई लफ्ज़ नहीं है। समद उसको कहते हैं जो इस तरह बेनियाज हो कि बेनियाज का मतलब होता है कि उसको किसी की ज़रूरत ना हो, कि भाई मुझे आपकी कोई नियाज़मंदी नहीं है, मैं बेनियाज हूँ तुझसे। बेनियाज उसको कहते हैं जिसको किसी की ज़रूरत ना हो, बेनियाज का ये मतलब है। लेकिन समद का मतलब ये है ऐसा बेनियाज कि सबको उसकी ज़रूरत हो। मैं ये तो कह सकता हूँ किसी को, भाई मुझे तेरी कोई नियाज़मंदी नहीं है, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, जा। मुमकिन है ये मैं कह लूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सबको मेरी ज़रूरत है। ये कोई नहीं कह सकता। अल्लाहु समद, अल्लाह समद है। समद का माना वो बेनियाज, या दूसरे लफ्ज़ों में वो ज़ात जिसको किसी की ज़रूरत ना हो और जिसकी सबको ज़रूरत हो, उसको समद कहते हैं। इसलिए अल्लाह सब कुछ है। अल्लाह जब सब कुछ है तो वो बादशाह है, उसे हमारी ज़रूरत नहीं है। तो उसको ये कहने की क्या ज़रूरत थी, तुम ये नेक अमल करो, इसके बदले में तुम्हें जन्नत दूंगा। वो कह देता नेक अमल करो भी सही तो भी कुछ नहीं दूंगा। हक है। हम गुलाम जो हुए, गुलाम भी भला आका को कह सकता है कि जी मैं ये काम करूँगा, तनख्वाह कितनी दोगे, इनाम क्या दोगे? का फिर गुलाम किस बात का है? हमारे ज़माने में तो ग़ुलाम है नहीं ना, अल्लाह का शुक्र है नहीं है। ग़ुलामी का ना होना ही पसंदीदा है। ग़ुलाम और नौकर में ज़मीन आसमान से बड़ा फ़र्क है। नौकर वो होता है जो काम करता है, तनख्वाह लेता है, और अगर चाहे तो काम ना करे, नौकरी ना करे, नौकरी छोड़ के चला जाए, यह नौकर है, मुलाजिम है।
गुलाम वो होता था जो बिक जाता था, उसके बाद वो मालिक को छोड़ के नहीं जा सकता, वो बिका हुआ है। मालिक चाहे उसको आगे किसी को बेच दे, मालिक चाहे उसको गिफ्ट कर दे किसी के हाथ, और मालिक उससे काम ले, वो आगे ये नहीं कह सकता इसकी तनख्वाह, इसकी नौकरी की उजरत। गुलाम जो हुआ वो नौकर थोड़ी है, गुलाम है, और हम सब अल्लाह के गुलाम हैं। तो अल्लाह बिल्कुल हक पर था। अल्लाह कहता कि मेरी इबादत करो, नमाज रोज़ा तिलावत, इसके बदले में इनाम किस चीज़ का? गुलाम जो हुए। अगर ये कह भी देता तो मुझे मेरे रब की कसम ये बिल्कुल इंसाफ था, ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन कुर्बान जाऊँ उस बादशाह पर वो कहता है नमाज पढ़ो, जन्नत में यूं महल बना दो। वो कहता है तुम्हारा बच्चा फौत हो, उस पर सब्र करो। हदीस में आता है एक आदमी का बच्चा फौत होता है, अल्लाह फरिश्ते को भेजता है कि जाओ देखो ये मेरा बंदा क्या करता है। तो उसका इधर घर में जवान बेटा फौत हुआ पड़ा है, और उधर से एकदम फरिश्ता आता है, ये जो कुछ बोलता है फरिश्ता नोट करता है। तो कि ये नेक आदमी है, तो ये जैसे ही बेटा फौत हुआ तो कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐ अल्लाह हम भी तेरे, ये भी तेरा, ये चला गया तेरा ही था, हम भी तो तेरे ही हैं। और या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, अल्लाह मैं हर हाल में तुझ पे राज़ी हूँ। ये दो जुमले उसने एक आदमी ने कहे। फरिश्ते वापस गए, पूछा सुनो मेरे बंदे ने क्या कहा जब मैंने उसका जवान बेटा उसके सामने ले लिया? कहते हैं अल्लाह हामिदका वस्तरजा। दो बातें उसने की। एक तो उसने ये कहा कि या अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है। दूसरा उसने कहा ऐ अल्लाह ये भी तेरा था, हम भी तेरे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का ये मतलब है। यानी वो राज़ी है तेरे फैसलों पे। उसने नेक इंसानों जैसा बोल जुबान से बोला है, गिले शिकवे शिकायतें मेरा रब तुझसे नहीं किए। अब अल्लाह ताला का इनाम देखें। अल्लाह कह सकता था मेरा ग़ुलाम है, ग़ुलाम को अपने आका की तारीफ़ ही सजती है, बस ठीक किया उसने, ख़त्म हो गई। अल्लाह खुश होता है। अल्लाह फरमाता है इब्नु लहू बैतन फिल जन्नह, जन्नत में इसके लिए महल बना दो, वसम्मूहु बैतल हम्द, और उसके बाहर नेम प्लेट लगा दो, उसके बाहर लिख के लगा दो कि ये घर है उस आदमी का। वैसे हदीस में ये है बैतुल हम्द लिख के लगा दो। बैतुल हम्द शुक्र करने वालों का महल। कहा ये उसने शुक्र किया था, महल के नाम कर दो और फट्टी बाहर लगा दो बैतुल हम्द के नाम से, कि दुनिया में इतने बड़े सदमे पर वो शुक्र कर गया, जन्नत में महल उसका हो गया। मैं कहना ही चाहता था मेरे रब पर लाजिम तो नहीं था उसको महल देने जन्नत में। मेरा रब कह सकता था ग़ुलाम था, ग़ुलामी को तारीफ़ ही सजती है, काफ़ी है। ये हमारा रब है, हम थोड़ा सा अमल भी करें तो कदरदान है, जन्नत देता है। फिर भी उस जन्नत को न लेना बड़ी नादानी है, बड़ी नादानी है। और ऐसी जन्नत देता है दुनिया भुला देता है। हमारी नेकी थोड़ी और उसका इनाम बहुत बड़ा। कुरान में बार बार नहीं आता शकूरुन हलीम, शकूरुर रहीम। शकूर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कदरदानी करने वाला, कि बंदा अमल थोड़ा करे, अल्लाह उसकी कदरदानी ज़्यादा करे, इनाम ज़्यादा दे। दूसरे लफ्ज़ों में शकूर का मतलब होता है थोड़ी मेहनत पर ज़्यादा मेहनत मजदूरी का इनाम देने वाला। और मज़ीद इसको आसान करूँ, शकूर का मतलब होता है नौकरी और काम थोड़ा सा, तनख्वाह बहुत बड़ी। इसको शकूर कहते हैं, कि जो थोड़ी मेहनत पर बहुत ज़्यादा दे दे। तो मेरा रब शकूर है। वो हम थोड़ा सा करें, बच्चा फौत हुआ उसने दो बोल ही तो बोले, जन्नत का महल बन गया है। हमें अल्लाह दावा देता है अल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, लोगों आओ मेरी जन्नत की तरफ, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। ऐसी जन्नत है कि जो किसी आँख ने देखी नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है आदत्तु लिइबादी अस्सालिहीन, मैंने अपने बंदों के लिए जन्नत बनाई है, नेक बंदों के लिए। कैसी कैसी जन्नत? माला आइनुन रअत, किसी आँख ने दुनिया में देखी नहीं। चलो आँख ने ना देखा हो, आदमी सुन चुका होता है कि फ़लाँ जगह तो ऐसे ऐसे महल्लात हैं। का वला उज़ुनुन समियत, कानों ने सुना नहीं। इसलिए कि जो कुछ हमें बताया जाता है
इसके अलावा भी अल्लाह में बहुत कुछ देगा जो हमने सुना भी नहीं। आदमी चलो जहन में तखय्युल ही ले आए, तसव्वुर ले आए कि ऐसी तो होगी ना। अल्लाह फरमाता हाँ वला खतर अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान के दिल पे उसका ख्याल तक नहीं गुजरा, ऐसी दूंगा। ऐसी जन्नत की तरफ अल्लाह दावा देता है, चंद नेकियों के बदले में ऐश और इशरत का जहान देता है। दुनिया भी कोई जिंदगी है, जिस जहान को छोड़ जाना हो वो भी कोई जहान है। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, बस अड्डे पर जाते हैं। बाज़ बस अड्डे बहुत अच्छे बने होते हैं और एयरपोर्ट अमूमन अच्छे होते हैं। वहाँ जाकर हमारा दिल नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि ये रवानगी की जगह है, यहाँ मैंने कौन सा बैठे रहना है। और एयरपोर्ट तो पूरा एसी होता है, और ऐसे ही शीशों से बना हुआ अजब सी जहान, अजब सी दुनिया होती है। लेकिन वहाँ जाके आदमी खुश नहीं होता, अपने घर आके खुश होता है, क्योंकि उसको पता है ये आर्जी है, ये अभी थोड़ी देर के लिए बिठाया, उठा लेना इन्होंने। घर आकर वो खुश होता है कि मैंने यहाँ रहना है। मेरे अजीज़ भाइयों, जन्नत हमारी असल रिहाइशगाह है। दुनिया ऐसे जैसे एयरपोर्ट है, बस का अड्डा है, चंद लम्हों के लिए रहना है, हमने चले जाना है। जिसको छोड़ जाना हो वहाँ भी दिल लगाया करते हैं, जिसने मर जाना हो वो भी यहाँ दिल लगाता है। अबू जाफर मंसूर का इंतकाल होने लगा तो आखिरी वक्त था, तो आखिरी वक्त में आसमान की तरफ न बादशाह है और अब्बासी खलीफा है और बड़ी धूमधाम की बादशाहत की उसने। लंबा अरसा बादशाह रहा, कई रियासतें उसके ज़ेर नगर आ चुकी थी और सबके ऊपर बादशाहत का उसका डंका बजता था। लेकिन मौत के वक्त आसमान की तरफ नज़र उठा दी और कहने लगा अल मलिकु मन ला यमूत, अल्लाह बादशाह तो वो होता है जिसको मौत ना आए। हम भी कोई बादशाह हैं फिर मर गया। तो मेरे अजीज़ भाइयों, जहान तो वो होता है जिसको फना ना हो, जिस जहान को फना हो वो भी कोई जहान है। तो मरने के बाद जो जन्नत मिलनी है वो असल जहान है। उस जन्नत को हमने पाना है। मेरा रब दावत देता है जन्नत की तरफ कि आओ जन्नत की तरफ, फिर हमें बताता है जन्नत के खाने कैसे, जन्नत के पीने कैसे, जन्नत के बिस्तर कैसे, जन्नत के बर्तन कैसे, जन्नत की रिहाइश कैसी, जन्नत का लिबास कैसा, जन्नत के जेवर कैसे, जन्नत की हूर कैसी, जन्नत का माहौल कैसा। अल्लाह सबका नक्शा खींचता है ताकि मेरे बंदे उस जन्नत की तरफ आए। जन्नत के खाने कैसे, मैंने पिछले जुमे बताए थे। जन्नत के मशरूबात कैसे, मैंने पिछले जुमे बताए थे। जन्नत के बर्तन कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। क्या अजब समा होगा, कुरान भी कुरान है। का युताफु अलैहिम बिआनिया मिन फिद्दा व अकवाबिन कानत कवारीरा मिन फिद्दा क़द्दरूहा तक़दीरा। का जन्नत के बर्तन कैसे होंगे, का लड़के घूम रहे होंगे। यतूफु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, लड़के होंगे नौ उम्र, चुस्त चाको चौबंद। आपने होटलों में जितने वेटर देखे होंगे इनमें कोई बूढ़ा नहीं देखा होगा। हो सकता है बूढ़ा कम तनख्वाह पर भी राजी हो जाए, लेकिन कभी नहीं देखा होगा। शादियों पे खाना खिलाने पे वेटर होते हैं, कभी बूढ़े नहीं देखे होंगे, अधेड़ उम्र भी नहीं देखे होंगे। यंग लड़के लेते हैं वो, इसलिए कि इधर से आर्डर आए पानी, उधर से ठक से पहुंचे। और आदमी के दिल में भी हो कि यार जो मेरी वेटरी कर रहा है वो चुस्त है, मैं कहूँगा भाग कर फुर्तीली से आएगा और चीज़ देकर चला जाएगा। अल्लाह ने कहा यतूफु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, जन्नत वालों की नौकरी पर जो खिदमत गुजार वेटर होंगे वो सब के सब नौजवान होंगे और ज़माना गुजरता रहेगा, वो नौजवान ही रहेंगे, यंग रहेंगे, उनकी उम्र में तब्दीली नहीं आएगी। वो ऐसे फुर्ती से कभी इधर कभी उधर, वो क्या लेकर आएंगे, बिअकवाबिन व अबारिक, वो जग लेंगे, वो प्याले लेंगे, वो डिशें लेंगे, वो जाम लेंगे, शराब के घर भरे हुए, बिकासे मिन मईन, शराब के भरे हुए प्याले लेंगे, कासन दिहाका, जाम लेंगे शराब के छलकते हुए। इनके सामने ऐसे दौड़े हुए होंगे, पूरी जन्नत में उनको फैले हुए नजर आएंगे, एक इशारे से उसकी तरफ दौड़ कर आएंगे। और बर्तनों में जब लेकर आएंगे वो शराब, वो गिलास कैसे होंगे, कुरान ने उसका ऐसा नक्शा खींचा है कि दुनिया इसको समझ नहीं सकती। अल्लाह कहता है वो ऐसे प्याले होंगे, कानत कवारीरा,
जिस प्याले में वो मशरूबात लेंगे वो प्याला शीशे का होगा। ये बात समझ आती है बिल्कुल। फिर आगे कहा वो जो शीशा होगा कवारीरा मिन फिज़्ज़ा, वो शीशा चांदी का होगा। ये तो समझ नहीं आता। आप देखें गिलास बना शीशे का, उसका मतलब ये है कि आर पार नजर आता है, अच्छा लगता है गिलास शीशे का। अगर वो गिलास बनाए आप चांदी का, चमकेगा तो सही, चमकदार होती है चांदी, चमकेगा तो सही लेकिन आर पार नजर नहीं आएगा। तो दुनिया में ऐसा कोई बर्तन बन नहीं सकता कि उसमें शफाफियत के लिहाज से वो शीशा हो, चमकने के लिहाज से वो चांदी हो, यह नहीं हो सकता। कुरान क्या कहता है? अकवाबिन कानत कवारीरा, जिन प्यालों में वो आपको शराब पेश करेंगे वो प्याले वो शीशे के होंगे। फिर शीशा कैसा होगा? का कवारीरा मिन फिज़्ज़ा, वो जो शीशा होगा वो चांदी का होगा। ऐ अल्लाह, हमारी अक्लें इसको नहीं समझ सकती। अल्लाह ने फरमाया बताना ये चाहता हूँ, तुम अपने प्याले में दो चीज़ें चाहते हो। तुम चाहते हो गिलास शफाफ हो, आर पार नजर आए मशरूब। तुम दूसरा ये चाहते हो गिलास चमकदार हो, सफ़ेद चमकदार हो। ये दोनों चीज़ें तुम दुनिया में जमा नहीं कर सकते। अगर तुम चांदी का चमकदार गिलास बनाओ, उसमें चमक है, शफाफियत नहीं। अगर शीशे का गिलास बनाओ, उसमें शफाफियत है, उसमें चमक नहीं। का मेरा कुरान सुनो, बि अकवाबिन कानत कवारीरा, कवारीरा मिन फिज़्ज़ा, वो जिस जाम लेकर आएंगे, जिस प्याले में, वो शीशे की तरह शफाफ भी होगा, चांदी की तरह चमकदार भी होगा। वाह मेरे अल्लाह, कुर्बान जाऊं तुझ पर और तेरी जन्नत पर। ये वो जन्नत है जिसके बर्तनों को सोचने से अकल आजिज है। जैसे मैंने अर्ज किया, ऐसा बर्तन दुनिया में नहीं हो सकता। लेकिन क्या कहा? कद्दरूहा तकदीरा, ये प्याले भरे भर लेंगे, युफज्जिरूनहा तफजीरा, फिर ये अपने बर्तनों को, अपने चश्मों को जहां चाहेंगे ले जाएंगे। इनकी बादशाहत होगी वहां पर, नहरें इनके आगे बहती होंगी, चश्मे इनके आगे बहते होंगे, और जो जाम पेश करेंगे काना मिजाजुहा जंजबीला, और कहीं कहते हैं काना मिजाजुहा काफूरा। कुरान अजब है, जन्नत अजब है, अक्लों से बालातर है। एक ऐसी दुनिया है जिसमें ऐश और इशरत का हर सामान मौजूद है। मा तश्तहीहिल अनफुस, जो तेरे दिल में चाहत उठेगी वो पूरी होगी। वह तलज़्ज़ुल आयन, जो तेरी आंख को लज्जत बख्शे वो पूरी होगी। और वहाँ ऐसा सामान होगा, बर्तनों की ये दुनिया जो मैंने आपको अभी बताई, जिसका दुनिया में तसव्वुर नहीं। और जो मशरूब पेश करेगा वो जन्नत का नौजवान लेकर आएगा, और उसमें ऐसे ऐसे फ्लेवर होंगे, ऐसी ऐसी आमेज़िश होगी, वो दुनिया होती तो शायद अकल मऊफ हो जाती। क्योंकि अल्लाह कहीं कहता है काना मिजाजुहा काफूरा, कहीं कहता है काना मिजाजुहा जंजबीला, कहीं कहता है आइनन तुसम्मा सलसबीला। अजब अजब अल्लाह नक्शे पेश करता है कि कहीं आपको मशरूब देंगे तो उसके अंदर एक अलहदा फ्लेवर होगा काफूर का, और कहीं अल्लाह कहता है उसमें जंजबील का फ्लेवर होगा, और कहीं अल्लाह ताला कहता है वो ऐसा होगा कि मस्त कर देगा। हमारी समझ में नहीं आता वो क्या मशरूब होगा, वो कैसा होगा। एक हदीस उसकी किसी कदर तशरीह करती है, अबू याला की हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अदना दर्जे के जन्नती के बर्तनों की क्या हालत होगी। अदना दर्जा, ये इसकी 7 मंजिलें होगी, इसके पास 7 मंजिला जन्नत, और सबसे कम जन्नत इस पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी। सबसे कम दर्जे का जन्नती इस दुनिया से 10 गुना बड़ी, और वो सबसे कम दर्जे का जन्नती, ऐसी जन्नत भी 7 मंजिला होगी। आपने फरमाया वह फिर सादिसा, वो अभी 6ठे दर्जे में होगा, 7वें की पता नहीं क्या शान होगी। कब वो बैठा होगा तो उसके नौकर चाकर 300 नौकर आएंगे सुबह शाम उसके सामने बर्तन रखने के लिए। बहुत होंगे, लेकिन 300 जो बर्तन लेकर आएंगे वो बर्तन कैसे होंगे। मेरे नबी ने फरमाया सुबह के टाइम उसके पास लेकर आएंगे वो 300 डोंगे, 300 डोंगे उसके आगे बिछा देंगे। फी कुल्ली सहफतिन लोनुन लैसा फिल उखरा, आपने फरमाया मिन ज़हबिल, 300 के 300 डोंगे दस्तरखान पे लग जाएंगे।
हर डोंगा सोने का होगा। ये वो जन्नती है, अगर अल्लाह ताला ने हमें इसी हाल में ईमान पे अमल के साथ मौत दे दी और हम जन्नत में चले गए, हमारी ये टूटी फूटी नेकियां कबूल हो गई, तो वो हमसे बहुत नीचे होगा, हम उससे बहुत ऊपर जन्नती होंगे अगर ऐसे अल्लाह ने कबूल करके ईमान पे मौत दे दी तो। वरना खात्मे को तो पता नहीं, वो तो वो होगा जिस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया होगा, कुछ भी नहीं किया होगा, कलमा पढ़ा था बस, बाकी सारी जिंदगी ऐसी गंदी गुजारी थी, क्योंकि सबसे कम दर्जे का जन्नती है। तो वो उसका ये शान होगा, तो बाकी का क्या हाल होगा। 300 डांगे लखे हुए सोने के, मेरे आका ने फरमाया फी कुल्ली साफतिन लौनुन लैसा फिल उखरा, हर डोंगे को खोलेगा तो एक ऐसी डिश होगी जो दूसरे डोंगे से जुदा होगी। 300 डोंगों के ढक्कन उठाएगा, हर डोंगे की डिश दूसरी डिश से जुदा होगी। फिर क्या होता है, मेरे सामने 300 डिशें रख दो, अव्वल तो मैं खा नहीं सकता, चलो 3 डिशें रख दो, 3 तो खा लूँगा, 30 डिशें रख लो जो बूफे सिस्टम में होती हैं, 300 डिशें रख दो, तो उसमें आदमी खाता है। शुरू में जब भूख लगी होती है तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, जब भूख मिट जाती है फिर लजीज चीज़ भी ऐसी आदमी बेदिली से खाता है। और वो क्या होगा, वो ऐसे जो चलेगा ना, वो 300 डिशों की सफाई फेर देगा। जब आखिरी डोंगे पर पहुंचेगा, मेरे नबी ने फरमाया इन्नहु लयलुज़्ज़ु आखिरहा कमा यलुज़्ज़ु अव्वलहा, जैसे पहले डोंगे पर खाते हुए आदमी को शुरू में लज्जत ज़्यादा आती है, क्योंकि चाहत होती है खाने की, जैसे पहले डोंगे में लज्जत आई थी, मेरे आका ने फरमाया आखिरी डोंगे में भी ऐसे ही लज्जत आ रही होगी, 300 डोंगे खा जाएगा। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह किधर जाएगा इतना जो खा गया है। फरमाया जुशा उनका जुशा इल्मिस्क, एक डकार आएगी और उसमें से खुशबू मुश्क कस्तूरी की तरह निकलेगी, सारा हजम हो जाएगा। फिर पीने के लिए वो आएंगे खुदाम, 300 जग लेंगे, 300 जग मशरूबात के भरे हुए, फी कुल्ले इनाइन शराबुन लैसा फिल आखिर, हर जग का मशरूब दूसरे जग के मशरूब से रंग में जुदा होगा, ज़ायके में जुदा होगा, आंखों की जाज़बियत में जुदा होगा। शीशे की तरह जग तो मैंने बताया आपको कि जो दुनिया में नहीं हो सकता, क्या वो शीशे की तरह शफाफ होगा, चांदी की तरह चमकदार होगा। ये दो चीज़ें दुनिया में एक ही बर्तन में इकट्ठी नहीं हो सकती। 300 के 300 जग ऐसे लगे हुए हैं कि सब चांदी की तरह चमकदार, शीशे की तरह शफाफ। ऐसे पहले जग से देखना शुरू करेगा, उसका रंग जुदा, पिएगा जब तो फिर ज़ायके जुदा, और उसकी आंखों की जाज़बियत जुदा, यानी उसको देखकर आंख को अच्छा लगेगा, फिर दूसरे को देखेगा तो वो अच्छा लगेगा, तीसरे को देखेगा वो अच्छा लगेगा, 300 जगों के आखिर तक पहुंचेगा, उसकी आंखों को वो खींच लेंगे जग, फिर वो पहले से पीना शुरू करेगा, उसको उसमें लज्जत आएगी। जब दूसरे में पहुंचेगा तो लज्जत जुदा होगी, तीसरे में पहुंचेगा उसका रंग भी जुदा, उसकी लज्जत भी जुदा, आंखों को भाने के लिहाज से भी जुदा। वो ऐसे मशरूब पीता चला जाएगा, जब आखिरी पे पहुंचेगा ला यलुज़्ज़ु आखिरहा कमा यलुज़्ज़ु अव्वलहा, जैसे पहले के पीने में लज्जत आई थी इब्तिदा में, ऐसी लज्जत वहां आ रही होगी। ऐसे नहीं कि अब दिल भर चुका होगा, छोड़ो यार उठाओ इसको, अब भी उसी लज्जत के साथ पी रहा होगा। कहाँ जाएंगे ये? अब ला यबूलून, पेशाब नहीं है, यहाँ तो थोड़ा सा ज्यादा पी लो तो वाशरूम भागने की करते हैं, ड्रिप पूरी इकट्ठे लगवा नहीं सकते, ड्रिप के दरमियान में भाग रहे होते हैं, एकदम अंदर पानी ज्यादा आ जाता है, और वहां 300 के 300 पी जाएगा। पेशाब का ला यबूलून, कहा पे खाना ला यतगव्वतून, का नींद से उठेगा, सुबह उठेगा जब तो या रीठ का ला यमतखितून, इन सारी चीज़ों से पाक होगा। ये उसके बर्तन हैं और ये उसके खाने के और ये उसके पीने के बर्तन हैं। और कैसे बर्तन होंगे, और ऐसे अजीम उसके बर्तन होंगे कि वो उन्हीं बर्तनों को देखकर, रंग जुदा बर्तनों के रंग जुदा, बर्तनों के साइज जुदा, बर्तनों की जाज़बियत जुदा। इसने खाना खा लिया, पानी पी लिया, बर्तनों से खुश हो गया, शराब के जाम चढ़ा लिए, अब इसके बिस्तर हैं, अब इसकी रिहायशें हैं, और अब इसके आगे के लिबास हैं, ये फिर अल्लाह इसको देगा। कैसे होंगे? इसके बिस्तर, इसका घर
अब इसका घर कैसा होगा? घर ऐसा अल्लाह के नबी ने फरमाया कम दर्जे का जन्नती, कम कम हमें बताए हैं कि ऊपर खुद सोच लेना, कम दर्जे का जन्नती अल्लाह उसको एक महल देगा, मिन लुअलुअतिन वाहिदतिन, 60 मील यानी 90 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर का 1 मील होता है, 90 मील तकरीबन 60 मील तकरीबन 90 किलोमीटर, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, 100 किलोमीटर समझ लो। 100 किलोमीटर का एक मोती होगा, एक ही मोती 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा और वो उसका महल होगा। तो क्या काट काट कर लगाया होगा? कहाँ? मिनहा अबवाबुहा व मिनहा गुरफुहा। अल्लाह पहले एक मोती सजा देगा चमकदार, फिर उसके अंदर दरवाजे लगाने के लिए, कमरे अलग करने के लिए अल्लाह ताला काट काट के नए मोती नहीं जोड़ेगा, उसी मोती में से तराश कर कमरे बनते चले जाएंगे, उसी मोती में से दरवाजे बनते चले जाएंगे। कहीं से वो ये महसूस नहीं करेगा यहाँ जोड़ लगा हुआ है। 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल एक मोती का महल अल्लाह दे देगा ऐसे आदमी को जो सबसे कम दर्जे का जन्नती होगा। और भी बड़े महल्लात होंगे, एक महल की शान ये होगी, अल्लाह ने उसको महल दे दिया, अंदर जाता है, फिर घर कमरे के अंदर जाता है, उसके तख्त लगे हुए हैं, जन्नत है 7 मंजिला, वो गे जाएगा सुरूर मरफूआ, तख्त होंगे ऑटोमेटिक, कि ऐसे ऊंचे तख्त पर बैठेगा, ऑटोमेटिक कैसे होगा? बैठे बैठे उसका दिल करेगा मैं आज ऊपर बैठकर ना नीचे के सारे नज़ारे करूं, तो वो सिर्फ दिल में चाहेगा। ऐसी ऑटोमेटिक मशीन तो दुनिया में बनी ही नहीं है कि वो किसी बटन पे नहीं दबाएगा, किसी को कहेगा नहीं इसको फला जगह पहुंचाओ, दिल में कहेगा कि दूसरी मंजिल पे जाना है, वो ऐसे उठेगा तख्त, ऐसे दूसरी मंजिल पे जाके रुक जाएगा, फिर वो देखेगा अपनी जन्नत को, उसको दरख्त नजर आ रहे हैं, हरियालियां नजर आ रही हैं, सब्जे नजर आ रहे हैं, नहरें नजर आ रही हैं, फिर वो कहेगा कि एक मंजिल और ऊपर, फिर वो और ऊपर जाएगा, उसको नीचे अपने महल्लात नजर आ रहे हैं, ऐसे 7वें मंजिल पे वो पहुंच जाएगा, पूरी जन्नत दुनिया से 10 गुना बड़ी, और ऊपर बैठ के सारी दुनिया के नज़ारे करेगा, फिर वो नीचे आ जाएगा सुरूर मरफूआ, ऐसे तख्ते शाही होंगे उसके बैठने के लिए, अल्लाह उसको ऐसे तख्त अता फरमाएगा, फिर उसके गद्दे होंगे, फिर उसकी कालीनें होंगी, कुरान नमारी को मसफूफा ज़राबियु मबसूसा, गद्दे कैसे होंगे? गौ तकिए होंगे, ऐसे ही लाइन में लगे हुए होंगे, जहाँ जाएगा टेक लगा के बैठेगा, नौकर चाकर खुदाम उसके सामने फैले हुए होंगे, और क्या वलहुम मा यद्दाऊन, जो मांगेगा वो पेश करेंगे, बादशाहत होगी, दाएं बाएं नौकर चाकरों की उनकी खिदमतें होंगी, हशम खदम इसके साथ होंगे, और पूरी जन्नत में कालीन बिछे होंगे, जहाँ सब्जा होगा वहाँ सब्जा, और बाकी कोई जगह ऐसी नहीं होगी कि इसको ज़मीन और मट्टी नजर है। कालीन कुरान कहता है ज़राबिय्यु मबसूसा, हर जगह कालीन बिखरे पड़े होंगे, जहाँ दिल चाहेगा बैठ जाएगा, ये नहीं कि ये जगह ठीक नहीं ज़रा आगे जाके बैठते हैं। ये उसकी जन्नत के बिस्तर हैं, ये उसके तख्त हैं, और ये उसके कमरे हैं, इनमें ऐश व इशरत से रहेगा, नौकर चाकर होंगे, नदियाँ सामने से बहती होंगी, दरख्तों की सरसराहट, पत्तों की सरसराहट से मौसीकी की आवाज़ें आएंगी, वो नदी के किनारे खड़ा होगा, हूरें उसके पास खड़ी होंगी, नौकर चाकर जी सर कहने के लिए तैयार खड़े होंगे, शराबें भरी होंगी, नहरें मिम्मा इन गैर आसिन, कोई पानी की नहर गुजर रही है, कोई शहद की नहर गुजर रही है, कोई शराब की नहर गुजर रही है, कोई शहद की नहर गुजर रही है, जवानी में मस्त होगा, ऐसो इशरत का जहान होगा। कब तक? का खालिदीन फीहा अबदा, मेरा बंदा ये हमेशा के लिए मुबारक हो, अब तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, ये नाज़ो नेमत नहीं छीनूंगा, जवानी नहीं छीनूंगा, आखिर कमाल ये कि ज़िंदगी भी नहीं छीनूंगा, हमेशा के लिए मुबारक हो। ये जन्नत है। अभी और भी इस जन्नत में है, अभी हूरों का तज़किरा बाकी, अभी उस जन्नत के अंदर इसके ज़ेवरात का तज़किरा बाकी, अभी इसकी हुकूमत का तज़किरा बाकी। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह इसको पूरा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत अता फरमाए, और जन्नत के लिए आमाल की ज़रूरत है। बस ज़्यादा नेक नहीं बन सकते हम, सिर्फ 2 काम कर लें, जो नाजायज़ और हराम है उसको छोड़, जो फ़र्ज़ और वाजिब है उसको कर लें, भला नफिल ना पढ़ें, तहज्जुद ना पढ़ें, तिलावत ना करें, कुछ ना करें, जो फ़र्ज़ और वाजिब है उसको पूरा कर लें,
जो हराम है उसको छोड़ दें, बाकी मर्जी की ज़िंदगी गुजारें, मैं आपको जन्नत की टिकट देता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।